करते हैं जहां से हमने उसको प्रीवियस सेशन में छोड़ा था। इन द प्रीवियस सेशन वी स्टार्टेड क्वेश्चन नंबर 6। इसको आज क्लासरूम में सॉल्व करेंगे और ओवर वैल्यूएशन अंडर वैल्यूएशन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, तो इसको समझ लेंगे, आपको दूसरे 12th में भी हेल्प करेगा, अंडर वैल्यूएशन एंड ओवर वैल्यूएशन। तो क्वेश्चन नंबर 6 है पेज नंबर 360 के ऊपर। मिस सानिका कीप्स हर बुक्स ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम, द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर इज गिवन 31 मार्च। तो आपको यहाँ पर देखिए एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर है, ये जैसा मैं बता रहा कि दोनों भी 31 मार्च दे रहा है वो, तो एक के 31 मार्च 2017 रहेगा और ये नीचे वाला 18 कंसिडर करेंगे। तो यहाँ आपके पास ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है 38,500। सो we do not require to find out the opening capital, it is already given in the question itself. Second thing जो information है इसके पास, on 31st March 2018 the assets and liabilities वही डेट दे रहा है वो, ये 31st 18 है, वो 17 कंसिडर करेंगे हम। अब हमको क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट करना है। तो क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए अगेन वी हैव टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट। तो मैं फॉर्मेट कहीं से ले लेता हूं यहाँ पर। ये देखिए आपका एक है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, ये वाला कॉपी कर लेते हैं लास्ट पेज पर। 17 को 18 कंसिडर करेंगे हम, 18 को 17 कंसिडर करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। ये फिगर ले लेंगे हम डायरेक्टली, बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं। ओपनिंग कैपिटल आगा आपके पास 38,500, ये कैपिटल बैलेंसिंग फिगर 38,500 ओपनिंग कैपिटल आ चुका है। वी हैव टू फाइंड आउट द क्लोजिंग कैपिटल। तो यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन आपके पास दिए, प्लांट एंड मशीनरी, सो आई विल जस्ट मिनिमाइज इट इन वन प्लेस। प्लांट एंड मशीनरी हमारे पास, प्लांट एंड मशीनरी, इतना ही लिखता हूं मैं, जगह का स्पेसिंग को यहां से निकाल देते हैं इसको। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 42,000, स्टॉक 38,000, कैश इन हैंड 10,000, क्रेडिटार्स लाइबिलिटी साइड चला जाएगा, क्रेडिटार्स का है 7,000, क्रेडिटार्स यहाँ डैश, यहाँ 7,000, डेटार्स है और बिल्स पेबल। बिल्स पेबल पहले रिकॉर्ड कर लेते हैं, बिल्स पेबल 6,000, यहाँ 0, यहाँ 6,000, और उसके बाद डेटा से 25,000। तो डेटा विल बी रिकॉर्डेड दिस कॉलम, डेटा का अमाउंट है 25,000। ठीक है, यहाँ तक के 2018 की इंफॉर्मेशन है, बाकी जो था 17 का था, तो हमने उसका बैलेंसिंग फिगर ले लिया कैपिटल से। जस्ट वी हैव टू मेक अ टोटल, अल्ट ए ओ अबव, ये सम आ जाता है आपका 1,15,000 माइनस 13,000, तो ये आ जाएगा आपका 1,02,000। ये टोटल कितना है आपके पास, 1,15,000, 6 और 6 12, 13,000 जाने के बाद 1,02,000 रुपए का आपके पास क्लोजिंग कैपिटल आया। जस्ट वी हैव फाइंड आउट दिस फिगर। ठीक है, ये तो आपके पास ऑलरेडी दिया हुआ था क्वेश्चन में। ये 17 कंसिडर करना है, दोनों जगह बुक में 18 लिखा है बाय मिस्टेक। ठीक है, तो ये आपका ओपनिंग कैपिटल ऑलरेडी दिया हुआ है और ये हमने निकाला क्लोजिंग कैपिटल
on the basis of the figures provided in the question. अब इसके बाद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनाना है. सिंपली स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 2 कॉलम 3 कॉलम का होता है आपका. मैं यहाँ से कॉलम कॉपी कर लेता हूँ. ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन 31 मार्च 2018. फिगर को हम ऐसे कंसिडर कर लेंगे. यहाँ पर्टिकुलर्स लिखा जाएगा रुपीस. Capital at the end of year. Capital at the end of the year. ने अभी फाइंड आउट किया 1,02,000 रुपए. ले स्टेप बोलिए. एड ड्राइंग. यहाँ क्वेश्चन दे रहा है आपको ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर वॉज ₹5,500. ये आपका ड्राइंग आ गया 5,500. प्लांट एंड मशीनरी वॉज फाउंड ओवर वैल्यूड. यहाँ कैलकुलेशन करना है, इसको देखेंगे बाद में. स्टॉक वॉज अंडर वैल्यूड. RDD 10%. डेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. ठीक. अब आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना है और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है. तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर कर रहे हैं हम यहाँ पर. 1,05,000. सर ड्राइंग्स गलत लिखे आपने. 5,500 है. सॉरी 50,000 कर दिया. राइट अलाइन कर लेते हैं. पूरा कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाता तो अल्टे ओ अबाउट. ठीक है. 1,07,500 लेस ओपनिंग. सॉरी यहाँ नहीं आएगा. ये लेस वाला फिगर यहाँ आएगा. ओपनिंग कैपिटल 38,000 दिया हुआ है हमारे पास. 38,500. तो भी लेस करना है उसको हम रेड कलर कर देते हैं ताकि हमको आइडेंटिफाई हो जाए कि हम क्या लेस कर रहे हैं. इसको यहाँ ऐड कर रहे हैं. सॉरी ऐड ग्रीन और लेस रेड कलर. 1,07,500 minus 38,500. 69,000 only. इसके लिए क्या वर्ड है? यस बुशरा, क्या वर्ड है इसके लिए? एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल. एडजस्टेड कैपिटल. क्लोजिंग में एडजस्टेड कैपिटल. ठीक है. अब इसके बाद हम पहले बेनिफिट वाली चीज ऐड करेंगे जो ऐड होता है और 2-3 लाइन छोड़कर फिर लेस वाले आइटम. लेस. ठीक है. ऐड वाले को वापस ग्रीन कर लेता हूं मैं यहाँ पर और इसको कर लेते हैं रेड. यहां से आपका मेन कैलकुलेशन पार्ट है. देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है. अभी इसको थोड़ा लार्ज कर देता हूं स्क्रीन पर. ड्राइंग वी हैव टेकन. प्लांट एंड मशीनरी वाज फाउंड ओवर वैल्यूड बाय 5%. स्टॉक वाज फाउंड अंडर वैल्यूड बाय 20%. तो प्लांट एंड मशीनरी का जो वैल्यू है उसको हम देखेंगे बुक में से. प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू है हमारे पास यहां दिया हुआ है 42,000. चलिए 42,000 को हम कैलकुलेट करते हैं यहां पर जो हमने कल फॉर्मूला बना रखा था. ये आपकी वैल्यू है. ठीक है. यहां ले लेते हैं वैल्यू 42,000. कितना ओवर वैल्यूड कह रहा है वो? प्लांट एंड मशीनरी वाज फाउंड ओवर 5% ही कहा गया है. तो इसको 5% मतलब यही आपको कैलकुलेशन कर रहा है. तो ये आ जाएगा आपका 42,000
42,000 डिवाइड बाय 105 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये आपका 40,000 हो जाता है। तो ये हो जाएगा अमाउंट 40,000। अब यहाँ पर 42 से 40 हो रहा है, तो आपका 2000 का क्या है, ओवर वैल्यूड है। तो अभी 2000 क्या करेंगे हम, यहाँ पर लेस हो रहा है तो लेस में ले लेंगे, वी हैव टू राइट इट इन लेस। प्लांट एंड मशीनरी इज ओवर वैल्यूड बाय 5%। अमाउंट आ गया है यहाँ पर 2000। और कुछ है क्या लेस करने का, क्वेश्चन में देखते हैं। यहां क्लियर है सभी बच्चों को? यस, एनी स्टूडेंट हैव एनी क्वेश्चन? प्लांट एंड मशीनरी स्क्रीन के ऊपर है आपके, जिसको कहा गया है कि ओवर वैल्यूड 5%। तो इसका हमने सोल्यूशन निकाल लिया। ओवर वैल्यूड है उतने से उसको डिवाइड करना है एक्स्ट्रा। 100 प्लस 5, 42,000 अपॉन 105 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो उसका एग्जैक्ट वैल्यू होगा 40,000 विच इज लेस देन द प्रेजेंटेड वैल्यू 42,000। तो ये 2,000 रुपए लेस कर लेंगे हम, रिड्यूस हो रहा है। स्टॉक इज फाउंड अंडर वैल्यूड बाय 20%। अब स्टॉक की वैल्यू कहां पर है, यहाँ स्टॉक कहां लिखा है, स्टॉक है 38,000। चलिए आते हैं स्टॉक पर। अब ये प्लांट एंड मशीनरी का होगा। अब यहां ले लेंगे हम स्टॉक। अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, कैलकुलेशन ऑफ अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। अब अंडर वैल्यूएशन में यहां पर माइनस की साइन आ जाएंगे, माइनस लेस अंडर वैल्यूड पर्सन, अंडर वैल्यूड परसेंटेज, परसेंटेज। ठीक है, अब इसको हम कॉपी करते हैं इस तरह से, ओवर वैल्यूएशन को यहाँ पर अंडर वैल्यूएशन करना पड़ेगा। ठीक है, कितना है कॉस्ट यहाँ पर, स्टॉक है 38,000। ये आपका 38,000 100 माइनस 20 करना पड़ेगा, यहाँ पर माइनस की साइन रहेंगी 20। देखिए अंडर वैल्यूएशन को मैं थोड़ा सा कलर यहाँ हाईलाइट करता हूँ, ये वाला। और ये जितना परसेंटेज उसका अंडर वैल्यूएशन करेगा वो माइनस साइन से जाएगा, तो ये माइनस कर दिया मैंने साइन यहाँ पर, 100 माइनस। तो यहाँ पर ये देखिए माइनस की साइन लगा देता हूँ मैं एक बार कलर में, एकदम सिंपल वे। तो ये आ जाएगा आपका 38,000 अपॉन 80, 100 माइनस 20 80। तो यहाँ कैलकुलेट करेंगे हम, 38,000 अपॉन 80 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो आपका हो गया 47,500। देखिए फिर से एक बार कैलकुलेट करते हैं, 38,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन 80, 47,500, 47,500। अब वैल्यू बढ़ रही है, 7,500 से बढ़ रही है। नाउ द वैल्यू ऑफ स्टॉक इज इंक्रीज्ड बाय रुपीज। तो स्टॉक की वैल्यू बढ़ रही है तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो हम इसको ऐड कर लेंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ ऐड कर लेंगे, इंक्रीज्ड इन द वैल्यू ऑफ स्टॉक, 7,500 रुपए। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ स्टॉक। सर 9,500 होगा। कितना अमाउंट है उसका, 38,000 है ना? यस सर। तो 38,000 डिवाइड बाय 80 मल्टीप्लाइड बाय 100। हाँ 38 है, 38 47 में से मैं 40 कंसिडर करा ऊपर के उसमें, यस, माइनस 38,000 राइट, 9,500। इट इज ऑन द स्क्रीन। कैलकुलेटर दिख रहा है क्या स्क्रीन पर? यस सर।
ओके, मैंने वो 40,000 ये 38 को भूल गया, मैं 40 कंसिडर किया, राइट। 9,500, तो यहाँ ऐड कर लेंगे 9,500। तो यहाँ पर देखना पड़ेगा इसको, राइट है तो 47, मैं खाली 7,500 यहाँ से कॉपी कर लिया, ये 40 कंसिडर करा मैंने, जो हमारा पुराना था 40,000, ये मेरे जहन में था, ठीक। ओके, तो ये होगा 9,500, करेक्ट। तो ये हमने क्या करा, इसको ऐड कर लिया, ग्रीन कलर। इसके बाद कुछ क्वेश्चन में कहा और देखते। RDD was to be credited 10% on डेटार्स, ठीक है। डेटार्स का अमाउंट है हमारे पास, कहाँ है क्लोजिंग वाला, 25,000। तो 25,000 का क्लोजिंग 10%, लेते। हाँ क्लोजिंग लेंगे, RDD क्लोजिंग लेना है आपको, लेस, यहाँ एक रो और ऐड कर लेंगे हम, इसकी 2 रो माइनस कर देता हूँ, स्पेस कम हो रहा है, ये स्पेस को बढ़ा लेते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, RBD लेस करना है ऑन डेटार्स। 25,000 का 10% कह रहा है, 10%, 10% हो जाएगा ये 2,500। वापस क्वेश्चन की तरफ आते हैं, डेटार्स के ऊपर होगा RDD, interest on capital was allowed 10%. So I will ask this question to someone, interest on capital 10%। चले रेहान क्या करेंगे इसको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहा गया आपको 10%, जिसको पूछा वही जवाब देगा। मोइस, तौफीक, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है बिजनेस के लिए, एक्सपेंसेस है क्या इनकम है? इनकम। इनकम। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मैंने 1 लाख रुपए एक्सपेंस। बिजनेस, एक्सपेंसेस रहेंगे ना बेटा। देखिए आप कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट दे रहे हो, मैंने 1 लाख रुपए बिजनेस में इन्वेस्ट किया, तो बिजनेस मुझे 10% उसका दे रहा है, यहाँ कितना कहा गया आपको परसेंटेज, इंटरेस्ट 10%। तो ये जो कैपिटल लेके आया है ओपनिंग कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 38,000 जो आपका ओपनिंग पर लेंगे यहाँ पर, रिमेंबर ये जो आपको ओपनिंग कैपिटल दिया है 38,000, इसके ऊपर क्या कर रहे हो आप, इंटरेस्ट पे कर रहे हो। तो ये जब बिजनेस पे करेंगे तो बिजनेस के लिए एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर है तो विल बी रिकॉर्डेड इन लेस। देखिए थर्ड पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो कौन सा लेंगे हम, ओपनिंग 38,500 का 10%। कौन सा कैपिटल लिया मैंने यहाँ पर, ये वाला है, ये वाला नहीं लेंगे, ये वाला, ये नहीं लेंगे हम, ओपनिंग कैपिटल लेंगे, क्योंकि जब आप बिगिनिंग में लाते हो उसके ऊपर दिया जाता है। तो 38,500 का 10%, सिंपली एक जीरो कम कर लीजिए, 3850, ठीक है। देखिए यहां तक के सम आपकी हो जाती है ये 4.5 और 3 7.5, 8,350। इसको लेस करना है आपको, यहाँ लिखेंगे इसको आउटर कॉलम में, ये वाला सम डायरेक्ट आउटर कॉलम में आ जाएंगे, जो ऐड होने वाला है यहाँ पर लिख लेंगे उसको ऐड, टोटल ले लेंगे, $9,500 प्लस 69,000, 78,500, 78,500, ठीक है, लेस 8,350, लेस 8,350, 70,150 will be your profit। तो क्या लिखेंगे हम, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द करंट ईयर, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द करंट ईयर। प्रॉफिट आया तो इसको हम थोड़ा समझने के लिए ग्रीन कर लेते हैं, इट्स अ प्रॉफिट। और ये जो आपने लेस किया है इसका फिगर हम रेड कर लेंगे।
माइनस साइन, प्लस साइन, माइनस साइन। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है इसमें? नो। सर कैपिटल में से जो है तो लेस करना पड़ेगा। हाँ, लेस करना पड़ेगा ना, एक्सपेंसेस कहाँ से पे करेंगे आप? देखिए सिंपल से क्या है, सिंगल एंट्री सिस्टम में आपके पास कोई अप्रोप्रिएट मेथड नहीं है डबल एंट्री की तरह कि हर ट्रांजैक्शन को आप रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ हम क्या करते हैं, पर्सनल अकाउंट और कैश बुक मेंटेन करते हैं। पर्सनल अकाउंट और कैश बुक मेंटेन करते हैं तो आपके पास प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करने का कोई मेथड नहीं है। तो सिंपली क्या करते हैं हम, 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था, साल के आखिर में 1.5 लाख बच गया, कैपिटल 1.5 लाख है, तो जो 50,000 रुपए है तो आपका प्रॉफिट है। तो वही कैलकुलेशन यहाँ इस फॉर्मेट में हो रहा है। देखिए आपका, ये आपका क्लोजिंग कैपिटल है, ड्राइंग लेके गए थे, वापस ऐड कर दिए, और कैपिटल लाए थे, माइनस कर दिए, एडजस्टेड कैपिटल। ठीक है, फिर ये ऐड इंटरेस्ट ऑन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, तो जो ऐड होता है वो प्लस करते जाते हैं, और जो एक्सपेंसेस है वो लेस करते जाते हैं। एक्सपेंसेस हमारे लेस कर दिए हमने। एक्सपेंसेस लेस होने के बाद आपके पास जो अमाउंट बच जाता है तो वो रहता है आपका नेट प्रॉफिट। ये हमने ओपनिंग कैपिटल माइनस कर लिया, ये लाया था हमने 38,000, ये माइनस कर लिया, ये हमारे साल के आखिर में बच गया, उसमें से सारे एक्सपेंसेस ये माइनस कर दिए, और जो बेनिफिट हुआ वो ऐड कर दिया, प्लस कर दिया। तो अब जो बचा ये आपका नेट प्रॉफिट है। इन सिंपल वर्ड, 1.5 लाख रुपए लेके आए थे आपने, साल कंप्लीट हुआ, आपके पास 2 लाख है सारे एक्सपेंसेस जाने के बाद, तो 2 लाख है मतलब 50,000 क्या है, आपका प्रॉफिट है। ठीक है। सर हाँ अंडर वैल्यू को ऐड करना है ना सर, जो अंडर वैल्यू रहा तो? हाँ, यहाँ देखिए अंडर वैल्यूड क्या करें हमने। देखिए अंडर वैल्यूड क्या है, एक्चुअली ये आपको समझाने वाला पॉइंट ये है इंपॉर्टेंट, बाकी सब आपने प्रीवियस सेशन में कर लिया है। अंडर वैल्यूएशन मतलब आपका जो स्टॉक है उसका ये 47,500 वैल्यू है, लेकिन हमने उसको किसी रीजन से कम बताया। कितना कम बताया, ये बता रहा है 20% कम बताया। जब एक्चुअल कॉस्ट उसका फाइंड आउट हुआ तो वो कॉस्ट निकली 47,000, ये है उसकी एक्चुअल कॉस्ट। तो ये जो 9,500 क्या हो गया, उसका वैल्यू बढ़ के आया। असेट की वैल्यू बढ़ रही है तो क्या हो रहा है, अप्रिसिएशन। इट इज व्हाट, नथिंग बट द अप्रिसिएशन। बराबर, ये आपका अप्रिसिएशन है। अप्रिसिएशन है तो वैल्यू बढ़ गई तो हमारे लिए पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो ऐड कर देंगे। पहले था 38, अब होगा 47,500, तो 9,500 इज इंक्रीज्ड। इंक्रीज मतलब अप्रिसिएशन, अप्रिसिएशन को ऐड करेंगे, ग्रीन। ओवर वैल्यूएशन में ज्यादा बता दिए थे कॉस्ट ऑफ असेट, तो ज्यादा बता दिए तो कम हो गई, यहाँ कम हो गई। पहले लिखा था हम 42, अब हो गया 40, 2,000 से कम, इसलिए यहाँ पर लेस, डिक्रीज हो गई, डिक्रीज इन द वैल्यू। डिक्रीज वाला है तो 2,000 हमने क्या करा, माइनस कर दिया। यहाँ पर ये देखिए 2,000 माइनस है, लेस में आगा माइनस, और ये वाला इंक्रीज होने की वजह से पॉजिटिव प्लस। इज दैट क्लियर? यस सर। वैल्यू बढ़ रही है वो देखना, वर्डिंग कैसा है, अंडर वैल्यूएशन और ओवर वैल्यूएशन। ओवर वैल्यूएशन हम समझते हैं कि बढ़ा हुआ है, एक्चुअली उसको ज्यादा बताया। जब एक्चुअल वैल्यू आती है तो कम होके आती है, तो ओवर वैल्यूएशन माइनस होता है और अंडर वैल्यूएशन प्लस होता है। और वो डिफरेंसिंग अमाउंट जैसे हमने स्क्रीन पर देखा, डिफरेंसिंग में जो बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, 9,500, और जो कम हो रहा है, कितना कम हो रहा है, 2,000 से, तो 2,000 रुपए लेस, और 9,500 विल बी एडेड। और किसी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन? सभी स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस आने चाहिए, 2-3 ही बच्चे पूछते हैं, बाकी बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है क्या? सिंगल एंट्री सिस्टम बहुत ही सिंपल है। दानिश, यू वांट आस्क समथिंग? ये सर इसमें जो है तो अभी हमने जो आपको जो पूछे थे कैपिटल जो लेस होना, तो उसके हाँ, अंदर से सर अपने को सबसे पहले जो है तो उसकी कैपिटल की मेन अमाउंट, मतलब उसकी जो रियल अमाउंट जो दी हुई है उसको देखकर लेस करना पड़ेगा, या अपने को परसेंटाइल करके लेस करना पड़ेगा? परसेंटाइल नहीं, आपको दोनों फिगर यहाँ दिए हुए रहते हैं। अब या तो कैलकुलेट करना पड़ता है, जैसा कि अभी के केस में आपको दिया हुआ था, तो मैंने ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बनाया। यहाँ पर है क्या बैलेंस शीट की फिगर? नहीं लिखा मैंने। ये कॉलम
खाली 18 का लिया, 17 का लिया ही नहीं यहाँ पर असेट साइड में, ये ब्लैंक छोड़ दिया। ये देखिए यहाँ पर लेफ्ट कॉलम डाल रहा हूँ, ये है 2017 का कॉलम, है ब्लैंक है क्योंकि आपको क्वेश्चन में दे दिया था यहाँ पर, ठीक है। तो ये पूरा ब्लैंक है, यहाँ पर हमने ये फाइंड आउट किया, ये आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है 38,500, इसीलिए नहीं बनाया। इसके प्रीवियस क्वेश्चन में जाते हैं, ये देखिए दोनों बैलेंस शीट हमने बनाए थे। तो बैलेंस शीट कैसे बनाए थे आपने, जो लाइबिलिटी है लाइबिलिटी साइड रिकॉर्ड करेंगे, दो फिगर लाइबिलिटी के, सन्डे क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल रहता तो आ जाता है यहाँ पर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रहता तो आ जाता था यहाँ पर, लेकिन दो ही आइटम थे, दोनों आइटम ने रिकॉर्ड किया। असेट साइड इतने आइटम दिए हुए थे, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, एक ओपनिंग एक क्लोजिंग, तो बुक के अंदर एक मिस्टेक है, वहां पर दोनों जगह 18 लिखा, तो आप उसको 17 कर लीजिए, हो बाय मिस्टेक आ गया। ये जो लिखा है ना यहाँ पर 2018 पेज नंबर 360 पर, इसको पेन से करेक्शन कर लीजिए, इसको 2017 कर लीजिए, कंफ्यूजन है बहुत बड़ा। मुझे भी ये समझ में नहीं आ रहा कि दोनों जगह 18 कैसा आया, तो हम कंपेयर कौन से ईयर से करेंगे, दोनों अगर 18 है तो इसको 17 करना पड़ेगा आपको, और ये आपके 18 के फिगर, और 31 मार्च 2018 की 18 है। आपका असेट इतना हो गया, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक इतना है, कैश इन हैंड इतना है, क्रेडिटर्स इतना है, तो 2 ईयर्स के आपको फिगर दिए जाते हैं असेट और लाइबिलिटी के। तो फाइंड आउट द ओपनिंग कैपिटल एंड क्लोजिंग कैपिटल। अब अगर क्लोजिंग कैपिटल कम आ गया तो आपको लॉस हुआ बिजनेस में, अगर क्लोजिंग कैपिटल ज्यादा है तो नेचुरली प्रॉफिट होगा। फिर उसके बाद ये एडजस्टमेंट होती है, जैसे यहाँ पर ड्राइंग से बता रहा है, ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर इतना था, प्लांट एंड मशीनरी ओवर वैल्यूड अंडर वैल्यूड। तो ये क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट है आपका अंडर वैल्यूएशन और ओवर वैल्यूएशन। मैंने आपको स्टार्ट में कहा था जब ये पॉइंट आएगा तब हम देखेंगे, तो अभी यहाँ पर ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। असेट की वैल्यू कम हो रही है एक्चुअल वैल्यू से, तो डिप्रिसिएशन लेस में डाल देंगे। असेट की वैल्यू बढ़ रही है, कैलकुलेशन के बाद कितनी बढ़ रही है, जैसा यहाँ 9,500 बढ़ी स्टॉक की, तो हमने उसको ऐड कर लिया, यहाँ पर ऐड कर लिया हमने उसको, ये बस ये आपको समझना है। इस तरह से आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है, और उसके बेसिस पर ये प्रॉफिट को फाइंड आउट करना है। ये नीचे आपका प्रॉफिट आ गया, ठीक है। और कोई क्वेश्चन किसी स्टूडेंट का? अब ये प्रॉब्लम को आप 1 या 2 बार सॉल्व कीजिए, कोई डिफिकल्टी आती है तो हम कल फिर 2-3 क्वेश्चन है इसको लेकर 27-30 तारीख को चैप्टर क्लोज कर देंगे। पूरे 10 चैप्टर आपके कवर हो गए हैं अगर चैप्टर कंप्लीट हो जाता 2-3 दिन में। उसके बाद रिवीजन स्टार्ट करते हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, या आपको कोई एक आधा चैप्टर लगता है कि रिवाइज करना है 1 to 10 के बीच में, तो हम जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को रिवाइज कर लेंगे। जैसे कि जनरल एंट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो रिवाइज कर लेंगे। डेप्रिसिएशन एक इंपॉर्टेंट है, वो रिवाइज कर लेंगे। और भी जो आपको लगता है वो चैप्टर को रिवाइज करेंगे। सिंगल एंट्री में कोई अप्रोप्रिएट सिस्टम नहीं है, इनकम्प्लीट और अनसाइंटिफिक ही मेथड है ये। तो आपको एनी हैव, आपका बिजनेस है, प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करना है, तो हम इस तरह से ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल का डिफरेंस निकालकर ये आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट है कि लॉस है। तो सिंपल सा लॉजिक मैंने बताया, क्लोजिंग कैपिटल आपका ने ज्यादा है तो आपका प्रॉफिट है। 2 लाख इन्वेस्ट कर रहे थे, अभी 3 लाख है साल के आखिर में, पूरे एक्सपेंसेस जाने के बाद, तो 1 लाख रुपए आपका प्रॉफिट रहेगा। और कोई क्वेश्चन? 3 दिन में हम क्लोज कर देंगे। आज 27 हो गया, 2-3 क्वेश्चन रह गए, वो कर लेंगे कंप्लीट एक्सरसाइज के। 28, 29, 30 को क्लोज करके आपके जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उसको रिवाइज करते हैं। चलिए स्टॉप करूं मैं यहाँ पर, नेक्स्ट क्लास आने में आपकी। थैंक यू।